हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये है कि किसी सोर्स से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या के बारे में पता करना है। मतलब नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाई अ सोर्स। यहाँ से जैसे अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो बड़े अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ से चाहें तो आराम से इस मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हम फोटोनों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक बल्ब दिया है, इस बल्ब की पावर P है, जो इससे लाइट निकल रही है, एमिट हो रही है, उसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात कर लें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है इसको हम न्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि मतलब इससे मतलब जो एक फोटोन है, हर एक फोटोन कितनी एनर्जी एमिट करेगा या हर एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी। हम ये बोलेंगे कि जो फोटोन यहाँ से निकलेगा हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ एवरी फोटोन, यानी कि हम बोलेंगे प्रत्येक फोटोन से मिलने वाली एनर्जी, तो इसको हम बोलेंगे E। और आपको पता है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी दी है तो h न्यू होता है, मतलब उस फोटोन की एनर्जी h न्यू होगा। अगर वेवलेंथ दिया है तो आप लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो हर एक फोटोन निकल रहा है उस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी, h न्यू या hc अपॉन लैम्डा ये होगा। अब हमसे ये पूछा है कि जो फोटोन है वो प्रति सेकेंड कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, यानी कि हम बोलेंगे स्रोत से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या के बारे में। तो हम ये बोलेंगे कि प्रति सेकेंड कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या, हम नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करेंगे, यानी फोटोनों की संख्या के बारे में बात करेंगे, यानी n के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमें जो सोर्स है, सोर्स की पावर दे रखी है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पावर ऑफ सोर्स, यानी कि स्रोत की शक्ति, जो भी आपको बल्ब हो, रॉड हो या कुछ भी हो, उस सोर्स की शक्ति अपॉन, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हर एक फोटोन की एनर्जी, यानी कि एक फोटोन की ऊर्जा। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये कमाल का फॉर्मूला है। जब आपको पावर गिवन हो तो अब ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू पावर को लिखेंगे P अपॉन, यहाँ पर हम लिखेंगे एक फोटोन की ऊर्जा यानी E। ये होता है, मतलब फोटोन की जब संख्या निकालनी हो तो स्रोत की शक्ति बटे में एक फोटोन की ऊर्जा, यानी कि P अपॉन E अपन ये लिखेंगे। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा, P को आप रहने दीजिए, E की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, h न्यू लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल्स टू P अपॉन आप h न्यू लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं P अपॉन, अब h न्यू के जगह hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा, या इसी को आप लिख सकते हैं P अपॉन hc, और जो लैम्डा है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ फोटोन की बात करेंगे तो P अपॉन E लिखेंगे, या P अपॉन h न्यू आप लिखेंगे, या फिर लिखेंगे आप P अपॉन hc इंटू लैम्डा। ये आपके फोटोनों की संख्या यानी नंबर ऑफ फोटोन के बारे में ये बात करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये फोटोनों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से हम आसानी से न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, जब भी फोटोन के बारे में बात करेगा, फोटोन के संख्या के बारे में बात करेगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन तब यूज़ करेंगे जब आपको पावर ऑफ सोर्स दिया हो। ठीक है, तो चलिए, अगर इसमें हालांकि कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और
इसमें आप क्या जानना चाहेंगे? इसमें सब कुछ गिवन है, सब कुछ जानते हैं हम। चलिए ठीक है, हम यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।